ब्राह्मण जाएंगे कुछ असर होगा? समाजवादी पार्टी पहले जो है सवर्णों को माला देगी और बाद में जब सरकार बन जाएगी तो भरे कमरा में भाला देगी। ये अप्पू पप्पू टप्पू ये तीन लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, आतंकवाद व्याप्त करना चाहते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। वो कहते हैं हिंदुओं के हितैषी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती है। आप इतना ही ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं तो राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों के सामने 10 जूता उठा के मारिए। अखिलेश यादव एक पत्रकार था, उससे जाति पूछ के उसको अपशब्द बोले थे, आपको याद होगा, वीडियो आपने देखा होगा। पहले पूछे किस जात के हो तो बताया मिश्रा कह रहा, मिश्रा जी शर्म करो। और ये आज ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं। अब पंडित दलित अल्पसंख्यक आ गया है, कुछ दिन पहले पिछड़ा था, कुछ दिन में क्षत्रिय भी जुट जाएगा इनके में। ये जैसे जैसे नहीं होता, सबको साथ लेंगे तभी तो 27 में सत्ता बनाएंगे। गिरगिट रंग नहीं बदलता है, वैसे पीडीए का भी रंग बदल रहा है। डे बाय डे पीडीए का फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है। 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने जोर आजमाइश तेज कर दी है और जिस तरह से जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर प्रबुद्ध सम्मेलन किया है, उसने सवाल उठा दिए हैं कि क्या इस सम्मेलन के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण जाएंगे, जिसे भाजपा का कोर वोट बैंक कहा जाता है। क्या वो भाजपा से टूटकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के हाथ खाली रह जाएंगे? इसी पर चलिए जनता की राय जानते हैं। क्या लगता है, समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण जाएंगे, कुछ असर होगा इस सम्मेलन का? कोई असर नहीं होगा समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी पहले जो है सवर्णों को माला देगी और बाद में जब सरकार बन जाएगी तो भरे कमरा में भाला देगी। रहा है ये अखिलेश यादव जी का जो चरित्र चेहरा है, ये जनता जान चुकी है और जनता ऐसी गलती बार बार क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए जनेश्वर मिश्र जैसे कई बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे समाजवादी पार्टी में। देखिए 14 में जो है वो 24 में तो इनका आरक्षण संविधान और राहुल गांधी अखिलेश यादव लाल कापी दिखा के यहाँ तो काम चला लेंगे। आपने 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, भी ब्राह्मण नहीं आएंगे सर? नहीं एक आएगा ब्राह्मण। क्या लगता है ब्राह्मण आएंगे कि नहीं आएंगे समाजवादी पार्टी के साथ? वो ब्राह्मण तो है नहीं, आपने उनको उनके यहाँ गलत। कौन ब्राह्मण नहीं है? वो ब्राह्मण तो है नहीं, ब्राह्मण का बात तो ब्राह्मण ही कर सकता है। ठीक है, आप बताइए। अब निश्चित तौर पर ब्राह्मणों को समाजवादी पार्टी ने इकट्ठा करने का प्रयास किया है। चूँकि ब्राह्मण का वो निरंतर वो पार्टी जो है ब्राह्मणों का प्रबुद्ध वर्ग के नाम पर आयोजन करती रहती है। हर पार्टियों को मौलिक अधिकार है कि वो एक जातियों के समूह को इकट्ठा करे, जातियों के माध्यम से ठीक है, कुछ असर होगा इसका? बिल्कुल असर होगा, क्यों नहीं असर होगा। मान लीजिए वहाँ हजारों हजार लोग आए थे तो कोई बेवजह तो आया नहीं होगा, उसका एन केन प्राकेन किसी न किसी कारण से वो प्रभावित रहा होगा। सपा नेताओं के बयान से काफी ब्राह्मण आहत भी हैं, सभी कहा जाता है, बीजेपी कहती है, ऐसा कुछ है? ऐसा चूंकि भाजपा में बहुत विद्वान नेता हैं, वो इतना जोगीड़ा गाने का, चूँकि पूर्वांचल का कोई व्यक्ति होगा तो होली होली में जोगीड़ा गाया जाता है, जोगीड़ा का वो पार्टी स्पेशलिस्ट है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जहाँ तक ब्राह्मणों का बात है, ब्राह्मण प्रबुद्ध वर्ग का नाम है। अब ब्राह्मणों ने संविधान से लेके, सिस्टम से लेके, धर्म से लेके, समुदाय से लेके इस व्यवस्था में उनकी एक अहम भूमिका रही है। और निश्चित तौर पर ब्राह्मण हमारे विधि और विधान का मार्गदर्शन किया है। और मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण जो है राष्ट्र की गरिमा को देखते हुए, राष्ट्र की व्यवस्था को देखते हुए, राष्ट्र के वैभव को देखते हुए निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी के साथ अपना कदम बढ़ाया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर ब्राह्मणों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी जो है समय की पुकार है। मतलब समाजवादी पार्टी के साथ भी कुछ ब्राह्मण जाएंगे लग रहा है। ठीक है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ उतनी बड़ी संख्या में जा पाएंगे? भाजपा से कुछ टूट के जा पाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण, जितने जो सम्मेलन करा गया उसके बाद? लगता है ऐसा? देखिए, ब्राह्मण ओरिजिनल शंख जो बजती है, ब्राह्मण की ओरिजिनल शंख भाजपा में बजती है। अच्छा। मिट्टी की शंख और कहीं बजती है। सपा तो कहती है ब्राह्मण नाराज हो गए भाजपा से। अरे समाजवादी पार्टी है, आप लोग सपा कर रही हैं, आप लोग पत्रकार हैं, इस देश के चौथे स्तंभ हैं। समाजवादी पार्टी कहाँ है? समाजवादी पार्टी मानी मुलायम सिंह जी गए, चली गई। अब ये अपनी सारी चोरी छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी को ख़त्म करके पीडीए लाए हैं। पीडीए का अर्थ पूरे प्रदेश में आज तक कोई नहीं बता पाया, और जिन्होंने पीडीए का संचार किया उनको खुद ही नहीं मालूम है कि पीडीए का अर्थ क्या होता है।
ये अप्पू पप्पू टप्पू, ये तीन लोग पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, आतंकवाद व्याप्त करना चाहते हैं, चैन स्नेचिंग कराना चाहते हैं, बलात्कार कराना चाहते हैं, रोड होल्ड अप कराना चाहते हैं, हत्या कराना चाहते हैं, लूट कराना चाहते हैं। ये सब 65 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल समाजवादी पार्टी ने राज किया। पूरी जनता ने इनको, इनके कण कण को जानती है। ये चाहे जितने मिट्टी बस ये बताइए, सपा के साथ जाएंगे कि नहीं ब्राह्मण? कहीं कोई नहीं जाएगा, इनके साथ कोई है ही नहीं। ये जितनी नौटंकी कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि वो मुस्लिमों की, यादवों की जो है पार्टी रही है, उनके बारे में सोचती है, विचार करती है, और अब जिस तरह से वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अब भी मुसलमान रहेंगे समाजवादी पार्टी के साथ? पार्टी तो किसी धर्म के लिए होती नहीं है। पार्टी तो मानव कल्याण, सबके एकता, समानता सबके लिए होती है। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। वो होते हैं हिंदुओं के हितैषी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती है, आपस में बांटने की राजनीति करती है। अखिलेश यादव हुए या कांग्रेस हुई, कांग्रेस ने कभी विभाजन की राजनीति नहीं करी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रबुद्ध सम्मेलन करा है, उसके बाद क्या बदलाव आने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी के साथ सभी ब्राह्मण जाने वाले हैं? देखिए, ऐसा आपको बता दे रहा हूँ, ये सब भगते रह जाएंगे और फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस 27 में यहाँ बनेगी, क्योंकि इन्होंने ज़मीन पे इतना काम कर दिया है। आसमान कार्ड बना दिया, गरीबों के शिक्षा में इतनी सुधार कर दी है। प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया है बड़े पैमाने पर, तो उसके बाद क्या भाजपा का जो कोर वोट बैंक कहा जाता है बड़ी संख्या में भाजपा के साथ रहता है, वो टूट के सपा की तरफ चला जाएगा क्या? अखिलेश भैया वो गिरगिट हैं, अखिलेश भैया वो गिरगिट हैं कि किस तरह रंग बदलते हैं। वो 2027 का चुनाव आया है, ब्राह्मणों का सम्मेलन बुला रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले राजकुमार भाटी से ब्राह्मण परिवार को आ रहे थे, ठीक है। तो पुरानी बात हो गई ना, अब तो जनता भूल गई होगी। गजब हाल है। ब्राह्मण परिवार को बुलवा दीजिए, आप फिर ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए मीटिंग बुलवा दीजिए। आप इतना ही ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं तो राजकुमार भाटी को ब्राह्मणों के सामने 10 जूता उठा के मारिए। आपके प्रवक्ता है ना समाजवादी पार्टी के, राजकुमार भाटी। आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, पूरे प्रदेश के ब्राह्मण को जुटा के, और राजकुमार भाटी को और अखिलेश भैया 10 जूता मारिए। तब आ जाएंगे ब्राह्मण साथ में? साथ में नहीं आएंगे, तब हम मानेंगे कि आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं। राजकुमार भाटी ने, आपका जो प्रवक्ता है, वो ब्राह्मणों को बोलता है, आप एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के, ये देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश यादव। पार्टी छोड़िए, खुद अखिलेश यादव एक पत्रकार था, उससे जाति पूछ के उसको अपशब्द बोले थे। आपको याद होगा, वीडियो आपने देखा होगा। पहले पूछे किस जात के हो तो बताया मिश्रात करा रहे, मिश्रा जी शर्म करो। और ये आज ब्राह्मण सम्मेलन बुला रहे हैं। इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र यादव, जो प्रोफेसर भी रहे हैं। सुबह से लेकर सोते रात तक ब्राह्मणों को पोंगा पंडित ये वो बोलते रहते हैं। इन्हीं के पार्टी के तथाकथित यूट्यूबर हैं जो पंडितों को हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अरे आज ब्राह्मण इनका श्राद्ध कराने गया था भाई, और श्राद्ध करा दिया, 27 में खत्म कर दिया। अखिलेश भैया से एक निवेदन है। अखिलेश भैया, आपके ऊपर महावीर की इतनी कृपा रहे कि आप जिंदगी भर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, उससे ज्यादा ऊपर जाने की काबिलियत आपके अंदर नहीं है। ये बताइए कि क्या लग रहा है, ये नाराजगी दूर हो पाएगी? अखिलेश यादव और उनके जो समर्थन ने बोल रहे हैं 50,000 ब्राह्मण गए थे। मैं बता दूं, जो हमारे ब्राह्मण भाई गए थे, वो ब्राह्मण भाई श्राद्ध करवाते हैं। तो वो समाजवादी का श्राद्ध करवा करके, तेरही खा करके समाजवादी को पूरा नष्ट करेंगे। आप ये बताइए। यादव, इससे पीडीए का फुल फॉर्म अब चेंज हो गया है शायद। क्या हो गया है? अब पंडित दलित अल्पसंख्यक आ गया है। कुछ दिन पहले पिछड़ा था, कुछ दिन में क्षत्रिय भी जुट जाएगा इनके में। ये जैसे जैसे नहीं होता, सबको साथ लेंगे तभी तो 27 में सत्ता बनाएंगे। गिरगिट रंग नहीं बदलता है, वैसे पीडीए का भी रंग बदल रहा है। डे बाय डे पीडीए का फॉर्मूला ही चेंज हो रहा है, और लास्ट में बचेगा परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। लास्ट में यही बचेगा, पैसा दो टिकट लो। अच्छा, पैसा देके टिकट मिलेगा। ये बताइए, प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी खत्म होगी कि नहीं? देखिए, ब्राह्मण अगर जिस पे नाराज हो जाता है तो उसका विनाश तय है। जैसे परशुराम भगवान नाराज हुए थे तो पूरा कुल रावण का खा गए थे, तो इसी तरह सपा का भी सफाया होने वाला है 2027 में, क्योंकि बहुत गर्म माहौल है और दोनों तरफ से गर्म। एक तरफ राम भक्तों ने घेर लिया है, दूसरी तरफ बीजेपी ने घेर लिया है। अगर आप भगवान को कहोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, बीजेपी को कहोगे हम सुनते रहेंगे, क्योंकि आपकी राजनीतिक मुद्दा है। आप चाहे उनको गाली दो, चाहे कुछ करो, हमसे उससे मतलब नहीं। अगर आप हमारे भगवानों को बीच में लाते हो या हमारे आस्था को ठेस पहुंचाते हो, हमारी या किसी भी समाज की आस्था को ठेस पहुंचाते हो, तो आप याद रखना
आप चुनाव तक सीमित रहेंगे, फिर अगर पब्लिक ने जूता उठाया तो जैसे अभी एक पत्रकार ने जूता मारा था मुंह पर, वैसे ही जूता मुंह पे इनके 2027 में लगने वाला है। क्योंकि दो तरीके अब हमें नज़र आ रहे साफ साफ, या तो राम भगवान का नाम मत लो, या तो फिर राम भगवान के लिए उतना कार्य करो, क्योंकि मथुरा काशी अभी बाकी है। आज झारखंड बुला रहा है, झारखंड की धरती बलिदान मांग रही है, जहां कांग्रेस की और सपा की सरकार है। चले जाएं एक बार, क्यों नहीं कोई जा रहा है? सिर्फ क्या दिल्ली ही जंतर मंतर था क्या? वहीं स्टूडेंट पैदा हुए हैं क्या? है ना। सबसे बड़ी चीज़ पता है, आपको 4 राज्य हैं जहाँ पे उनकी सरकार पेपर लीक हुआ। पंजाब में हुआ, कर्नाटक, केरला में हुआ, और उसके बाद आपका झारखंड में। कोई नहीं बोल रहा, सब चुप्पी साधे। दीपक को डेंगू मलेरिया हो गया है, जो वो थी, क्या नाम है उसका, एक लड़की थी जो व्हील चेयर पे चल रही थी, वो थोड़े दिन बाद चुम्मा चुम्मा पे डांस कर रही थी। आज जो है उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भगवान, पॉलिटिकल एजेंडा था, भगवान को राजनीति में ला रहे हैं, स्टूडेंटों को राजनीति में ला रहे हैं। असली जो स्टूडेंट संघर्ष कर रहा है उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। पप्पू यादव ने क्या किया है, भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति को, तस्वीर को लेकर सांसद जी के पैरों में गिर गए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। कम से कम अपनी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कम से कम हमारे भगवान के तो कम से कम कुछ मर्यादा रखते, कुछ सम्मान रखते। अच्छा चलिए ये बताइए कि कोशिश तो कर रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो जो प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ इसके बाद फर्क आएगा कि नहीं आएगा? कुछ तो नाराजगी कम होनी चाहिए ना। मैं तो जनता से ये कहूँगा, मैं आने वाली पीढ़ियों से भी ये कहूँगा, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना। पहले तो राम को बुलाएंगे, फिर उन्हीं राम भक्तों पे गोलियां चलवाएंगे, तो ये काम मत करवाना। अगर जो राम का है, राम का था, राम का रहेगा। उसके साथ जैसे योगी आदित्यनाथ जी, आज तक कोई बयान नहीं आया किसी मुसलमान को लेकर, या किसी मोदी जी का कभी कोई बयान नहीं आया। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि राम मंदिर, पहले तो हम राम मंदिर बनने पर रोक लगाई, 25 वकील खड़े करे, पूरी दुनिया जानती है। कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, पूरी दुनिया जानती है। और राम मंदिर बनने का विरोध करते थे कि यहाँ स्कूल होना चाहिए। इतिहास याद रहेगा जनता को, और वो जो है साथ नहीं आएगी। बिल्कुल, इनको नहीं वोट देगी, बाकी बहन जी को दे सकती है, असुरुद्दीन ओवैसी को दे सकती है। सपा के साथ ब्राह्मण नहीं, सपा के साथ कोई नहीं है, सपा के साथ सिर्फ उनके आदमी ही हैं। ठीक है। तो प्रबुद्ध सम्मेलन समाजवादी पार्टी ने किया है, और जिस तरह से ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करी, तो उस पर हमने जनता की राय जानी कि जो पिछली गतिविधियां थी, जो पिछले बयान थे, क्या उनको जनता भूल जाएगी, समाजवादी पार्टी के साथ आएगी? तो ये थी जनता की राय। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।